Good morning, students. Welcome back in my YouTube channel. This is your family channel. This is your supportive channel. This is your basic knowledge channel. Students, welcome back and good morning. Maybe all of you fit and fine. Students, this is the class 10th chemistry. Today we discuss that. In previous video we uploaded some topic that is related to the chemical properties of metals. So some points in the chemical properties of metals we have completed. So we discuss the next left chemical properties related to the metals. So students, all of you take care and try to understand, find the concept. Means the left chemical properties of metals. There are some chemical properties we have discussed and some are left. So the left chemical properties of metals today we discuss. Students, the left chemical property next, that the reaction of metal with acid. यानी कोई मेटल एसिड से कैसे रिएक्ट करता है. जनरल आप शॉर्ट में आप जानते होंगे कि जनरली मेटल जो होते हैं एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं. लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत परफेक्ट नहीं है, इसलिए हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे. तो इसमें रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स में पहला पॉइंट हम एक्सप्लेन करेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट H2SO4. यानी हम सबसे पहले HCl और H2SO4 से मेटल का रिएक्शन एक्सप्लेन करेंगे. स्टूडेंट्स, पोटेशियम एंड सोडियम reacts voluntarily with dilute acid to form respective salt with the liberation of hydrogen gas. यानी पोटेशियम और सोडियम जब डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करते हैं तो रेस्पेक्टिव सॉल्ट बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे. जैसे पोटेशियम है, अगर मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड से स्टूडेंट रिएक्ट करेगा तो आप जानते होंगे पोटेशियम पर 1 पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl पर क्या होता है 1 नेगेटिव. तो 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव जो दोनों सेम है कट जाएगा तो बने क्या 2KCl. तो यहाँ 2K है और यहाँ 2Cl है, तो यहाँ आप लिख दिया 2KCl. और ये जो 2H है ये किसके रूप में लिबरेट हो गया, हाइड्रोजन गैस के रूप में. ठीक, अब बात आई सोडियम की. स्टूडेंट्स, सोडियम पे भी कितना चार्ज होता है 1 पॉजिटिव एंड Cl पे क्या होता है 1 नेगेटिव. तो 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव निकल करेगा NaCl बनाएगा. तो यहाँ सोडियम स्टूडेंट्स कितना है 2 एंड क्लोरीन भी कितना है 2, तो यहाँ आपने लिख लिया 2NaCl. और ये 2H किसके लिए लिबरेट, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई. अब अगर स्टूडेंट्स हम सोडियम का सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन कराएं तो आप ये जानते हैं कि सोडियम पर 1 पॉजिटिव चार्ज होता है. अभी हमने बताया कि सोडियम कंटेन क्या होता है 1 पॉजिटिव कंटेन करता है. और इसका जो सल्फेट है SO4 ऑलवेज कितना होता है, SO4 मतलब SO4 2 नेगेटिव, इस पर 2 नेगेटिव होता है. तो इसका फार्मूला लिखेंगे तो आप जानते होंगे फार्मूला लिखते समय आयंस का एक्सचेंज हो जाता है. तो ये इसके पास चला जाएगा तो Na2 हो गया और 1 लिखते नहीं इसलिए SO4. तो फार्मूला क्या बन गया Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट बन गया और ये H2 गैस बन गई. ठीक, अब हम सेकेंड पॉइंट स्टूडेंट डिस्कस करेंगे, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद द डाइल्यूट एसिड लेस वॉलेंटली एंड फॉर्म्स मैग्नीशियम सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. ये इससे लेस वॉलेंटली रिएक्ट करेगा कौन, मैग्नीशियम. जैसे मैग्नीशियम अगर HCl से रिएक्ट करेगा तो देखिए मैग्नीशियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है. स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम पर क्या होता है 2 पॉजिटिव चार्ज होता है. और सल्फेट या HCl अगर लेते हैं तो Cl पर 1 नेगेटिव है. तो इसका चार्ज इसके पास, इसका चार्ज एक्सचेंज होता ना, तो ये इसके पास आएगा तो Cl2 हो गया, तो यानी MgCl2 बन गया और ये 2 हाइड्रोजन गैस लिबरेट किया. ठीक, अब मैग्नीशियम सल्फेट से रिएक्ट करेगा तो आपको भी बताया गया कि मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम पर कितना पॉजिटिव चार्ज होता है 2 और सल्फेट पर कितना होता है 2 नेगेटिव. तो जब 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव दोनों सेम हैं तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो बचे क्या MgSO4. तो MgSO4 हो गया एंड प्लस क्या बचा, हाइड्रोजन गैस. ठीक, अब बात आती है थर्ड एलिमेंट की. एल्यूमिनियम रिएक्ट्स relatively less rapidly than magnesium with dilute acid to form a salt of and evolution hydrogen gas. एल्यूमिनियम इससे लेस रिएक्टिव होता है. तो अब एल्यूमिनियम आप जानते होंगे एल्यूमिनियम पर 3 पॉजिटिव चार्ज होता है. अगर आपको पता है तो एल्यूमिनियम पर 3 पॉजिटिव है. अगर ये HCl से रिएक्ट कर रहा है तो Cl पर कितना होता है स्टूडेंट्स 1 नेगेटिव होता है.
तो इसका चार्ज इसके पास आएगा, इसका चार्ज इसके पास, तो AlCl3 बन गया और प्लस हाइड्रोजन गैस। एल्यूमिनियम यहाँ 2 इसलिए हमने 2 कर लिया। क्लोरीन हो गया 2 3 जा 6 इसलिए इसके पहले हमने क्या किया 6। अब हाइड्रोजन कितना हो गया स्टूडेंट 6, तो यहाँ पर हमने 3 2 जा 6 3 हाइड्रोजन लिख दिया। ठीक इसी तरह अगर एल्यूमिनियम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो अभी हमने बताया कि एल्यूमिनियम स्टूडेंट्स Al है, Al पर कितना पॉजिटिव चार्ज होता है 3 और सल्फेट पर स्टूडेंट्स कितना होता है 2 नेगेटिव। तो जब फॉर्मूला लिखते हैं तो इसका चार्ज इसके पास एक्सचेंज होता है, इसका इसके पास, तो यहाँ हो जाएगा SO4 का होल थ्राइस और ये इसके पास 2 हो जाएगा, तो बन गया Al2SO4 होल थ्राइस प्लस 3 हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। ठीक, हाइड्रोजन गैस नॉट वाटर, हाइड्रोजन गैस। ठीक, अब हम फोर्थ डिस्कस करेंगे जिंक। जिंक रिएक्ट्स लेस रैपिडली विद डाइल्यूट एसिड इज कंपेयर टू द एल्यूमिनियम, यानी एल्यूमिनियम से और लेस रैपिडली करता है। अब देखिए जैसे यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं एल्यूमिनियम के बारे में, जिंक के बारे में, तो जिंक अगर HCl से रिएक्ट करेगा तो जिंक जो होता है Zn पर कितना पॉजिटिव होता है 2 और Cl पर अभी बताया गया 1 नेगेटिव, तो इसका चार्ज इसके पास एक्सचेंज होगा तो Cl2 हो गया, तो ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस बन गया। ठीक इसी तरह Zn अभी बताया गया Zn कंटेन 2 पॉजिटिव और सल्फेट कितना करेगा 2 नेगेटिव, तो जब दोनों सेम है डिवाइड होगा ZnSO4 बन गया और प्लस हाइड्रोजन गैस बन गई। ठीक, अब फिफ्थ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे आयरन के बारे में। आयरन जो है बहुत स्लोली रिएक्ट करता है विद कोल्ड एंड डाइल्यूट एसिड से। अब आयरन HCl से अगर रिएक्ट करेगा तो आयरन देखिए आयरन Fe पर 2 पॉजिटिव है और Cl पर 1 नेगेटिव, तो इसका इसके पास, इसका इसके पास, तो ये Cl2 हो गया, तो FeCl2 और हाइड्रोजन गैस बन गया। अगर Fe की बात करें, Fe पर 2 पॉजिटिव और SO4 पर 2 नेगेटिव, दोनों डिवाइड हो जाएगा तो FeSO4 बन गया। ठीक, अब स्टूडेंट्स हम आपको एक ऑर्डर बताएंगे कौन सा जल्दी रिएक्ट करेगा, कौन सा लेस, कौन सा मोर। तो नोट्स करके आप राइट कर सकते हैं कि कॉपर Cu, Ag, Au एंड प्लैटिनम डू नॉट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट H2SO4। ये सारे तो रिएक्ट करते हैं लेकिन कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम डू नॉट रिएक्ट्स विद द डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट H2SO4। रिएक्टिविटी का ऑर्डर हमने लिख दिया, पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है एसिड की रिओर्डरिंग, इसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन एंड कॉपर। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एसिड, यानी ये एसिड से सबसे ज़्यादा रिएक्ट करेगा, जल्दी रिएक्ट करेगा, ये उससे स्लो रिएक्ट करेगा, उससे स्लो, उससे स्लो, उससे स्लो, उससे स्लो, और ये सबसे स्लो रिएक्ट करेगा। ठीक, अब तक हम डिस्कस कर रहे थे रिएक्शन ऑफ मेटल विद HCl एंड H2SO4। अब हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट HNO3 नाइट्रिक एसिड से। स्टूडेंट्स नाइट्रिक एसिड जो होता है, मेटल ऑन रिएक्टिंग विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डू नॉट गिव हाइड्रोजन गैस। जैसे इसमें आपने देखा कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, लेकिन जब मेटल नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करता है। क्यों नहीं करेगा भाई? क्योंकि नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है। तो आपने लिखा कि हाइड्रोजन गैस ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ नाइट्रिक एसिड विच ऑक्सीडाइजेज ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस द रिएक्शन टू वाटर। यानी ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर होने के कारण हाइड्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है? वाटर में कन्वर्ट कर देता है। और जो एसिड होता है वो खुद, या नाइट्रोजन जो होगा वो खुद जो है या तो नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, या तो नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, जैसे हम रिएक्शन एक्सप्लेन करते हैं, अगर Zn को नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराओगे तो ये Zn पर, अभी आपने बताया कि Zn पर कितना पॉजिटिव होता है स्टूडेंट्स? 2 पॉजिटिव, और NO3 नाइट्रेट पर 1 नेगेटिव होता है। तो ये इसका चार्ज इसके पास, इसका चार्ज इसके पास, तो Zn 1 होगा, 1 लिखा नहीं जाएगा, और इसका होल ट्वाइस हो जाएगा, 2 है तो Zn NO3 का होल ट्वाइस हो गया। ये जो नाइट्रोजन है ये N2O में कन्वर्ट हो गया। और अभी आपने कहा कि नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती, किस में कन्वर्ट हो जाती? वाटर में। अब बैलेंस कर लेंगे आप। इसी तरह कॉपर का अगर रिएक्शन कराओगे सेम वही होगा, कॉपर पर 2 पॉजिटिव है और इस पर 1 नेगेटिव होता है, तो CuNO3 का होल ट्वाइस हो गया। और कॉपर जो होता है ये N2O नहीं बल्कि किस में कन्वर्ट करता है? NO, और वाटर बन जाएगा। ठीक, नोट्स करके आप लिखेंगे। देखिए इसमें आपने कहा कि
हाइड्रोजन नाइट्रिक एसिड लिबरेट नहीं करती है, लेकिन 2 मेटल ऐसे हैं जो कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। कौन कौन से? मैग्नीशियम। तो इसको नोट्स करके आप लिख लीजिएगा और याद करिए, क्योंकि कंपटीशन और एग्जाम्स में यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एक्सेप्शन होते हैं, जो रूल का फॉलो नहीं करते हैं। क्योंकि अभी आपने कहा कि नाइट्रिक एसिड जो है फॉलो करती है, जबकि नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करती मेटल से, लेकिन 2 मेटल ऐसे हैं जो कि हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं? लिबरेट करते हैं। तो मैग्नीशियम नाइट्रिक एसिड से अगर रिएक्ट करेगा तो नाइट्रेट बनाएगा और H2 बनाएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम पर 2 पॉजिटिव होता है और NO3 पर 1 नेगेटिव, तो MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। इसी तरह अगर मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज पर भी 2 पॉजिटिव होता है और NO3 पर 1 नेगेटिव, तो MnNO3 होल ट्वाइस। तो मैग्नीशियम नाइट्रेट बना और मैग्नीज नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस बन गया। ठीक, अब स्टूडेंट्स इसी से HCl और HNO3 से एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जिसको हम एक्वारजिया कहते हैं। एक्वारजिया, AQUAREZIA, एक्वारजिया। एक्वारजिया एक्चुअल में लैटिन वर्ड होता है। लैटिन मीनिंग इसकी क्या होती है? रॉयल वाटर, रॉयल वाटर। एक्वारजिया इज द लैटिन वर्ड विच मीनिंग दैट इज रॉयल वाटर इज फ्यूमिंग लिक्विड। ये एक फ्यूमिंग लिक्विड होता है एंड हाईली करोसिव, CORROSIVE, कोरोसिव इन नेचर। आप जानते होंगे एक्वारजिया एक्चुअली है क्या? ये एक मिक्सचर होता है किसका? कॉन्सनट्रेट HCl और कॉन्सनट्रेट नाइट्रिक एसिड का 3:1 के रेशियो में। 3:1 का रेशियो मतलब क्या होगा कि अगर 3 लीटर आप कॉन्सनट्रेट HCl लीजिए और 1 लीटर 1 HNO3 कॉन्सनट्रेट लीजिए और इनको मिला दीजिए, तो जो मिक्सचर होगा उसी को क्या कहेंगे? एक्वारजिया। और स्टूडेंट्स एक्वारजिया ही एक ऐसा मिक्सचर है जो कि गोल्ड और प्लेटिनम को अपने अंदर डिसॉल्व करता है। ठीक है, तो यानी एक्वारजिया कैन डिसॉल्व ऑल मेटल्स इंक्लूडिंग दैट इज गोल्ड एंड दैट इज प्लेटिनम। ठीक है, तो यानी एक्वारजिया ही एक ऐसा हम सॉल्वेंट कह सकते हैं या मिक्सचर कह सकते हैं जो कि गोल्ड और प्लेटिनम को क्या कर देता है? एक दूसरे में डिसॉल्व कर देता है। ठीक, अब स्टूडेंट्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस टॉपिक जैसे जिसको हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज या इसी को हम कहते हैं एक्टिविटी सीरीज। ये क्या होती है? अगर हम किसी भी मेटल को उनके रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो जो सीरीज या जो सीक्वेंस ऑब्टेंड होता है उसी को हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज और एक्टिविटी सीरीज। मीन्स द सीरीज विच अरेंज मेटल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज नोन एज रिएक्टिविटी सीरीज। दस इसका मतलब क्या हुआ? जब डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहे हो तो इसका मतलब जो कम रिएक्टिव मेटल होंगे कहाँ आ जाएंगे? बॉटम पे, और जो मोर रिएक्टिव एटम होंगे कहाँ होंगे? टॉप पे। तो यही आपका यहाँ लिखा, हमने सीक्वेंस लिख दिया कि 10 लीस्ट रिएक्टिव मेटल इज प्लेस्ड एट द बॉटम। जो कम रिएक्टिव होंगे वो कहाँ रखे जाएंगे? बॉटम में। एंड वाइल द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द सीरीज। ये कहाँ रखे जाएंगे? टॉप पर। अब आपको हम एग्जाम्पल से यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं, पीछे आपका है, देखिए हमने सीक्वेंस लिखा लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, निकिल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लैटिनम एंड गोल्ड। स्टूडेंट्स ये सीक्वेंस है, ये सबसे जो है आपने कहा कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हुआ और ये सबसे लेस रिएक्टिव हुआ। तो स्टूडेंट्स हमने एक सीक्वेंस यहाँ बनाया और इससे आप इसी चार्ट से कई क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। देखिए सबसे पहला आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने क्या किया, यहाँ लिखा रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेस। मतलब जब आप ऊपर से देखिए एरो नीचे लगी ना, एरो हमने ऐसे लगाया है, एरो यहाँ पर ऐसे लगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर से नीचे आने पर रिएक्टिविटी क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ? ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, और ये क्या हो गया? सबसे कम हो गया। दूसरी चीज़ है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड डिक्रीजेज, यानी जैसे जैसे ऊपर से नीचे आओगे थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड डिक्रीज करती है। यानी ये इसका ऑक्साइड अगर होगा तो ये सबसे, थर्मल मतलब क्या होता है? टेम्परेचर। अगर आप हीट करोगे तो आपने लिखा कि ऊपर से नीचे आने पर क्या करती है स्टूडेंट्स? डिक्रीज करती है। इसका मतलब इसका ऑक्साइड जो है जब आप हीट करोगे तो ये
ज़्यादा टेम्परेचर पर हीट मतलब डिसोसिएट्स होगा, लेकिन जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे इसकी क्या होती है, डिक्रीज़ करती जाएगी। अब अगर यहीं से नीचे से ऊपर चलते हैं तो क्या क्या चेंज होता है, टेंडेंसी टू लॉस बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, और रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल इंक्रीज करेगा। जब नीचे से ऊपर चलेंगे तो ये चीज़ें इंक्रीज करती है, कौन कौन, टेंडेंसी ऑफ लॉस बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल इंक्रीज करेगा, और ऊपर से नीचे जाने पर घटेगा क्या क्या, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीज करेगी, और थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड डिक्रीज करेगी। तो दिस चार्ट इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू टू गिव द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू ऑल दीज 5 कैरेक्टर्स। अब आपको अगर सीक्वेंस पता होगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सीक्वेंस क्या होता है। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो अपर साइड के एलिमेंट्स होते हैं या मेटल होते हैं वो लोअर को रिप्लेस कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ये आपका है वो इसको रिप्लेस कर सकता है, बट यह इसको कभी रिप्लेस नहीं कर सकता है। जैसे आपको एग्जांपल दें, अगर Zn का रिएक्शन हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कराएं तो देखिए Zn कहाँ है, यहाँ पर है, और कॉपर कहाँ पर है, यहाँ पर। तो कॉपर नीचे और Zn ऊपर है, तो Zn कॉपर को रिप्लेस कर देगा, यानी कॉपर यहाँ से हट के कॉपर हो गया और Zn इसके प्लेस पे हो गया। लेकिन स्टूडेंट्स अगर ये रिएक्शन हम ये करा दें, अगर हम रिएक्शन इसको हम ऐसे लिख दें, यहाँ पर सपोज दैट यहाँ पर हमने कॉपर लिख दिया और यहाँ पर अगर हमने ZnSO4 लिख दिया, तब ये रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कॉपर जो है Zn से नीचे है, तब कॉपर कभी जिंक को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक इसी तरह जिंक आयरन से, देखिए जिंक कहाँ है, यहाँ है, और आयरन कहाँ है, नीचे है। तो जिंक जो है आयरन को रिप्लेस कर लेगा, लेकिन कभी भी आयरन जिंक को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि आयरन जिंक से कहाँ है, नीचे है। इसी तरह कॉपर और सिल्वर की बात करें तो देखिए कॉपर का प्लेस कहाँ है स्टूडेंट्स, यहाँ है, और सिल्वर कहाँ है, यहाँ। तो कॉपर सिल्वर को रिप्लेस कर दिया, कॉपर सिल्वर को रिप्लेस करके कॉपर नाइट्रेट। लेकिन अगर ये रिएक्शन हम स्टूडेंट्स ऐसे लिख दें, Ag+CuNO3 होल ट्वाइस लिख दें, तो कभी भी सिल्वर कॉपर को रिप्लेस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सिल्वर जो है कॉपर के कहाँ है, नीचे है। इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं होगा, मतलब नो रिएक्शन। तो कभी भी याद रखिएगा कि नीचे का मेटल ऊपर वाले को रिप्लेस नहीं कर सकता है, लेकिन ऊपर का मेटल हमेशा नीचे को क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है। तो दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज। मे बी ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड ऑल दीज टॉपिक्स, all of you see this video carefully and try to understand the concept behind this theory. Okay, maybe all of you understand all things. This is the good video for you, and there are many questions will ask in your examination and also the competition related to this topic. Okay, so all of you take care, and this is your family channel, this is your supportive channel, so all of you also support this channel. All of you self-subscribe this channel and say to other to subscribe channel, because if you give the some support, then this channel give you all thing, means all needed thing which you are required. जो चीज़ आपको required होगी, relative study, related competition, ये चैनल आपको सब कुछ प्रोवाइड करेगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको थोड़ी सी सपोर्ट करना है, और सपोर्ट ये है कि आप खुद सब्सक्राइब करिए, दूसरे से सब्सक्राइब करवाइए, और कोशिश ये करिए कि जो नीडी पर्सन्स हैं, जिनको कि नॉलेज लेना हो, जो कि एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में बेटर मार्क्स गेन करना चाहते हैं, उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए, जिससे उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल हो। सो ऑल ऑफ यू टेक केयर, गुड बाय, टेक बाय बाय।